उत्तराखंड में सुगम हुई दुर्गम राहें, बेहतर कनेक्टिविटी ने बढ़ाई उत्तराखंड के विकास की रफ्तार। इससे लगातार बढ़ती पर्यटकों की संख्या से राज्य के पर्यटन उद्योग को भी मिल रही है मजबूती और होम स्टे बन रहे हैं पर्यटकों के ठहरने के पसंदीदा पड़ाव। अब उत्तराखंड में होम स्टे लगभग हर गांव में उसकी बात पहुंच चुकी है। मुझे उत्तराखंड के लोगों से बात करने का मौका मिला था, जो बहुत सफलता के साथ होम स्टे चला रहे हैं, और मुझे विश्वास है उत्तराखंड होम स्टे बनाने में, सुविधाओं के विस्तार में पूरे देश को एक नई दिशा दिखा सकता है। उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करते हुए राज्य में होम स्टे योजना को प्रोत्साहन दे रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के संचालकों को भवन निर्माण के लिए उपलब्ध करा रही है आर्थिक सहायता, जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कुल लागत का 33% व मैदान के लिए 25% दिया जा रहा है अनुदान। पहाड़ की खुशनुमा आबो हवा के बीच बने होम स्टे में जैविक उत्पादों से बने स्वादिष्ट व्यंजन पर्यटकों को खूब भा रहे हैं। इससे ग्रामीणों को घर पर ही रोजगार मिलने से आर्थिकी भी हो रही है मजबूत। नए विजन और नए सृजन के साथ आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। टिहरी के घनसाली क्षेत्र में सीएम धामी ने दी कई योजनाओं की सौगात। करीब 78 करोड़ रुपए की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रदेश में नई खेल नीति लागू होने का शासनादेश जारी। खेल कोटे से भर्ती की राह हुई आसान। 8 से 14 साल तक के खिलाड़ियों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि। प्रदेश में विकास कार्यों के लिए सीएम धामी ने दी करोड़ों रुपए की मंजूरी। गंगोत्री सहित कई विधानसभाओं में होंगे निर्माण कार्य। राज्य का विकास सरकार की प्राथमिकता। और बेरोजगार के मसले पर हरीश रावत ने भाजपा सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की उठाई मांग। भाजपा को हरदा ने बताया बेरोजगारी विरोधी सरकार। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले घनसाली पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। घनसाली पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नगर पंचायत चमियाला में विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घनसाली विधानसभा क्षेत्र में 3 करोड़ 78 लाख की कुल 7 योजनाओं का लोकार्पण और 74 करोड़ 55 लाख की कई योजनाओं का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि 21 योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। इस दौरान सीएम धामी ने जनसभा को भी संबोधित किया और कहा कि राज्य का विकास सरकार की प्राथमिकता पर है। मंगलवार को CM11 और भाजपा युवा मोर्चा के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी चोटिल हुए। सीएम पुष्कर सिंह धामी के हाथ में फ्रैक्चर हो गया। आज सुबह दून अस्पताल में चेकअप कराने के बाद मालूम हुआ कि उनकी कलाई में हेयर लाइन फ्रैक्चर हुआ है। फिलहाल डॉक्टरों ने सीएम धामी के हाथ में अगले 4 हफ्तों के लिए प्लास्टर चढ़ाया है। ऐसा लग नहीं रहा था कि फ्रैक्चर होगा, लेकिन आज अभी सुबह एक्सरा हुआ है तो उसमें फ्रैक्चर निकला। डॉक्टरों ने प्लास्टर कर दिया है और कह रहे हैं कि 4 हफ्ते तक जो है प्लास्टर रहेगा। जो कल चोट लगी थी अपना क्रिकेट खेलते हुए और आधिकारिक दौरे पे, उस समय क्या हुआ कि उनके चोट लगने के कारण हाथ की जो छोटी उंगली होती है, जो रिंग फिंगर होती है जिसमें रिंग पहनते हैं, उसकी जो बीच की उंगली होती है उसके अंदर एक माइनर सा फ्रैक्चर आ गया है। फ्रैक्चर अच्छी बात यह है कि अपनी जगह से हिला हुआ नहीं है, लेकिन हाथ में सूजन होने के कारण हमने उनके एक प्लास्टर कर दिया है। अभी वो प्लास्टर हमने कच्चा किया है ताकि सूजन उतर जाए, और 1 महीने का ये प्लास्टर रहेगा। हाथ में चोट लगने के बावजूद भी सीएम पुष्कर सिंह धामी आज दून मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करते दिखाई दिए। इस मौके पर उन्होंने मरीजों का हालचाल जाना और दून मेडिकल कॉलेज में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर कार्यदायी संस्था को जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। प्रदेश में नई खेल नीति को कैबिनेट में मंजूरी के बाद अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इस
अधिसूचना से खेल नीति के तहत युवा खिलाड़ियों को काफी लाभ मिलने वाला है। उभरते खिलाड़ियों के लिए सरकार की ओर से खजाना खोल दिया गया है। नीति के तहत 8 से 14 साल तक के खिलाड़ियों को शारीरिक टेस्ट और उनकी क्षमता के आधार पर हर महीने 1500 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जबकि ओलंपिक खेल में प्रतिभाग, विश्व चैंपियनशिप, विश्व कप, एशियन खेल और राष्ट्रीय मंडल खेल के पदक विजेताओं को भी ग्रेड पे में बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें कि सीधी भर्ती के लिए पदों पर नियुक्ति की भी घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपए की मंजूरी दी है। बता दें कि गंगोत्री विधानसभा सीट में लगभग 2 निर्माण कार्य होने हैं, जिसके लिए 78,20,000 रुपए मंजूर किए गए हैं। इसके साथ ही विधानसभा पुरोला के लिए 17 निर्माण कार्यों के लिए 5,82,00,000 रुपए की मंजूरी दी गई है। वहीं विधानसभा थराली में मोटर मार्ग के डामरीकरण के लिए 61 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। साथ ही विधानसभा लैंसडाउन और धनौल्टी के विकास कार्यों के लिए भी मंजूरी मिली है। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बेरोजगारी के मसले पर सरकार को घेरा है। आपको बता दें, बीजेपी सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की गई है। हरीश रावत ने कहा कि राज्य में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। प्रदेश में लगभग 28,000 पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार भर्ती निकालने की बजाय गुमराह करने का काम कर रही है, रोजगार के भ्रामक आंकड़े पेश कर रही है। भाजपा सरकार को बेरोजगार विरोधी सरकार बताते हुए हरीश रावत ने कहा कि एक तरफ 7 लाख रोजगार देने के दावे भी झूठे पेश किए गए। राज्य के अंदर भी इस समय जो मेरी जानकारी है 28,000 से ज्यादा पद रिक्त पड़े हुए हैं और इन 28,000 में 9,000 पद जिनको श्री पंत जो उस समय राज्य के वित्त मंत्री थे उन्होंने मृत घोषित किया था, यदि उनको जोड़ दिया जाए तो ये संख्या 37,000 के करीब आ गई। हमारी मांग है कि बेरोजगारी और राज्य की आर्थिक स्थिति पर और राज्य के राजस्व और खर्च की स्थिति पर एक श्वेत पत्र राज्य सरकार जारी करे अर्थव्यवस्था पर। विधायकों को विधायक निधि का पैसा इसलिए मिलता है ताकि वो अपने क्षेत्र का विकास कार्य कर सके, लेकिन उत्तराखंड के विधायकों का हमेशा ये रोना रहा कि उन्हें विधायक निधि सबसे कम मिलती है, जिससे क्षेत्र के विकास कार्य को करने में उन्हें परेशानी आती है। लेकिन आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि उत्तराखंड राज्य सर्वाधिक विधायक निधि पाने वाले राज्यों में शामिल है। और दिलचस्प ये भी है कि हमारे विधायक जनता के विकास कार्यों की योजनाओं के लिए इस निधि के तहत मिलने वाले पैसे खर्च भी नहीं कर पाते। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड सर्वाधिक विधायक निधि पाने वाले राज्यों में शुमार है। बावजूद इसके यहाँ के विधायक अपनी निधि को खर्च कर पाने में फिसड्डी ही साबित हुए हैं। प्रदेश में विधायकों को 2017 से सितंबर 2021 तक कुल 1,256.50 करोड़ रुपए विधायक निधि उपलब्ध हुई। इसमें सितंबर 2021 तक केवल 77% यानी कि 963.40 करोड़ रुपए की विधायक निधि ही खर्च हो पाई है। 23% यानी कि 293.10 करोड़ की विधायक निधि खर्च होना अभी बाकी है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश और हिमाचल से ज्यादा राशि उत्तराखंड को मिलती है। उत्तराखंड राज्य को 3 करोड़ 75 लाख रुपए, उत्तर प्रदेश को 3 करोड़ और हिमाचल को 1 करोड़ 75 लाख रुपए विकास कार्यों के लिए मिले। पुष्कर सिंह धामी के खटीमा विधानसभा क्षेत्र में 69% विधायक निधि खर्च हुई है और 557 लाख बाकी है। वंशीधर भगत कालाडूंगी विधानसभा सीट से विधायक हैं। 87% इन्होंने विधायक निधि खर्च की है और 229 लाख बाकी है। यतीश्वरानंद के हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट पर 81% विधायक निधि खर्च हुई है और 333 लाख बाकी है। बिशन सिंह चुफाल डीडी हाट से विधायक हैं और 81% उन्होंने विधायक निधि का पैसा खर्च किया है, 331 लाख बाकी है। यशपाल आर्य बाजपुर सीट से विधायक हैं और उन्होंने 71% विधायक निधि का पैसा खर्च किया है, 519 लाख बाकी है। हालांकि यशपाल अब कांग्रेस में शामिल हैं। सतपाल महाराज चौबट्टा खाल से विधायक हैं और उन्होंने अपने क्षेत्र में 72% विधायक निधि का पैसा खर्च किया है, 495 लाख बाकी है। हरक सिंह रावत कोटद्वार से
विधायक हैं। 77% उन्होंने विधायक निधि का पैसा खर्च किया है और 415 लाख बाकी है। धन सिंह रावत श्रीनगर से विधायक हैं और 60% उन्होंने यहाँ पर विधायक निधि का पैसा खर्च किया है। 717 लाख अभी भी बाकी है। गणेश जोशी मसूरी से विधायक है और उन्होंने 81% विधायक निधि का पैसा खर्च किया है। 346 लाख बाकी है। सुबोध उनियाल नरेंद्र नगर से विधायक हैं। 75% अपनी विधायक निधि का पैसा खर्च चुके हैं और 443 लाख बाकी हैं। मंत्री रेखा आर्य की बात की जाए तो सोमेश्वर से विधायक हैं। 78% विधायक निधि का पैसा खर्च कर चुकी हैं और 391 लाख बाकी हैं। अरविंद पांडे गदरपुर सीट से विधायक हैं और 78% वो अपनी विधायक निधि का पैसा खर्च चुके हैं और 394 लाख बाकी है। उत्तराखंड के 71 विधायकों में से 12 विधायकों की 70% से कम विधायक निधि खर्च हुई है, जबकि एक विधायक की केवल 50% विधायक निधि ही खर्च हो पाई है। 90% विधायक निधि खर्च करने वाले विधायकों में केवल एक विधायक नैनीताल से संजीव आर्य हैं, जबकि सबसे कम विधायक निधि 50% खर्च करने में मनोज रावत का नाम शामिल है। चुनाव करीब है, आचार संहिता लगने का समय भी करीब आ रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इतने कम समय में विधायक अपनी निधि को खर्च कर पाएंगे, जबकि सितंबर 2021 तक उत्तराखंड में 293 करोड़ की विधायक निधि खर्च ही नहीं हो पाई थी। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। विधायक निधि खर्च कर पाने में तो उत्तराखंड के ज्यादातर विधायक फिसड्डे साबित हुए हैं, मगर चुनावी साल में सरकारी विभाग